नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको गौमय दंत मंजन और गौमय पेस्ट बनाना सिखाऊंगा। ये गौमय दंत मंजन बहुत प्रभावी है क्योंकि 15-20 साल से तो मैं खुद इसका प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे परिवार के कई सदस्य इसका प्रयोग कर रहे हैं और ये योग है जो दंत मंजन है, जो हिमाचल के एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे वैद्य परिवार से मुझे मिला है। यहाँ वैदिक की जो परंपरा है कई पीढ़ियों से चली आ रही है। उनकी एक फार्मेसी है और उनकी फार्मेसी से भी इस दंत मंजन को तैयार करके वो अपने मरीजों को, अपने रोगियों को देते हैं। बाज़ार में भी जो उपलब्ध है, लेकिन मेरा फार्मूला थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं मित्र के साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी मार्केट है और मैं तो आजकल हिमाचल प्रदेश या पंजाब छोड़ के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रह रहा हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी तो पंजाब में, अमृतसर में व्यतीत हुई है। तो मेरा बहुत बड़ा सर्कल पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ रहा है। उत्तराखंड की भी मैंने बहुत यात्राएं की हैं। तो ये जो मैं दंत मंजन जो बता जा रहा हूँ, ये एक हिमाचल में आपने कांगड़ा शहर के बारे में सुना होगा। कांगड़ा शहर के पास में एक नगरकोट नामक कस्बा या गांव है। उस गांव के एक वयोवृद्ध फैमिली से, वयोवृद्ध जिसे कहते हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ है, बहुत प्रभावी है। प्रभावी इसलिए है क्योंकि मेरे को 20 साल पहले कभी दांत में पीड़ा होने लगी थी। मैं ठंडा गर्म खाता था तो मुझे खाने में परेशानी आती थी। तो मैंने स्वयं उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने मुझे अपने पास से अपना दंत मंजन दिया। उसके कुछ दिन प्रयोग से मेरी वो समस्या दूर हो गई और आज तक वो समस्या दूर है। फिर मैं अपने मित्रों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को और अपने रोगियों को भी जो दांत से संबंधित पीड़ा लेके मेरे पास आते थे, मैं इस दंत मंजन को उनको रिकमेंड करता था, देता था और इसके परिणाम बहुत प्रभावशाली हैं। क्योंकि आप, मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो भी बहुत प्रभावी है। और उसके प्रयोग से आपके दांतों में यदि पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, मसूड़ों से यदि पस आती है, मुंह से दुर्गंध आती है, दांतों में कैविटीज हो गई हैं, या आपके दांतों का रंग बदल गया है, आपके दांत ढीले पड़ने लगे हैं, या दांतों में कैविटीज हो गई है, तो आप यदि इस पाउडर का निरंतर कुछ दिन प्रयोग करेंगे तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। दर्द, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, ये दांतों में अनायास कभी कभी आपको पीड़ा या दर्द की शुरुआत हो जाती है, तो उस पीड़ा से, उस दर्द से तो ये दंत मंजन 24 से 26 घंटे में ही आपको मुक्ति दे देता है। बात रही हिलने की या कमज़ोर पड़ने की, तो इस दंत मंजन के निरंतर प्रयोग से आपके जो हिलते हुए कमज़ोर दांत हैं वो भी हिलने बंद हो जाते हैं और दांतों की जो उम्र है वो बढ़ जाती है। मैं खुद उसका प्रयोग करीब 20-22 सालों से कर रहा हूँ और कई मित्रों से कर रहा हूँ। तो आप इस दंत मंजन को चाहो तो बाज़ार में बेच भी सकते हो। दंत मंजन की बहुत बड़ा व्यापार है क्योंकि आज आप चारों तरफ देखते हैं तो हर व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसे दांतों की कोई ना कोई परेशानी है। और परेशानी अब उम्र के साथ में नहीं आती, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी किशोर उम्र के बच्चे हैं, जिनके अभी दूध के दांत भी पूरी तरह झड़े नहीं, उनको भी दांत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कईयों की दांत में कैविटी हो जाती है, दर्द की पीड़ा रहती है, दर्द के कारण वो सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, ऐसी बहुत सारी समस्या है। और किशोरों में तो ये समस्या आम है क्योंकि किशोर अवस्था के जो लोग हैं उनमें 80% लोगों को दांत संबंधी कोई ना कोई पीड़ा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दांतों की समस्या बढ़ती जाती है। तो आप यदि दंत मंजन को तैयार करना चाहते हैं तो उसके संबंध में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। वैसे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी जो सामग्री है, उसकी मैंने डिटेल जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दिया है। और इसकी सामग्री में 360 ग्राम के जो मिश्रण है उसके अनुसार दे रहा हूँ। तो इस मिश्रण से 350 ग्राम के करीब आपका दंत मंजन तैयार होगा। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहला जो घटक है वो है गौमूत्र। गौमूत्र इसके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इस दंत मंजन को तैयार करने के लिए आपको त्रिफला के 3 घटक, हरड़, बहेड़ा, आम्र की छाल चाहिए। और इसके अलावा आपको चाहिए वज्रदंती, आपने सुना होगा, इसे पियामासी के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत प्रभावशाली है। ये घाव भरने के काम भी आती है, लेकिन दांतों को मजबूत करने के लिए, हिलने डुलने टूटे दांतों को मजबूत करने में इसके कोई इसकी जिसे कहते हैं सीमा नहीं है और ये दांतों को बहुत मजबूत कर देती है। इसके अलावा आपको माजू फल की ज़रूरत है, अकरकरा की ज़रूरत है, और जो देसी बबूल होती है, देसी बबूल की जो पत्तियां होती हैं उनकी आवश्यकता रहती है। आपको पुदीने की पत्तियों की भी ज़रूरत होती है। मैंने क्या डिटेल आपको दे दिया है, आप वहाँ दे सकते हैं और आपको सामग्री के संबंध में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बनाने की जो प्रक्रिया है वो कुछ खास है।
और इस प्रक्रिया को उनके जो मूल फार्मूला रहा है उससे थोड़ा हटके बनाया है। तो आप उसको नोट कर लीजिए कि इसको बनाने का फार्मूला क्या है, विधि क्या है। तो वो विधि ये है कि सबसे पहले आप किसी लोहे के या मिट्टी के बर्तन में गौमूत्र लीजिए और उस गौमूत्र में 24 घंटे के लिए हरड़ बहिड़ा ये छाल आपने ली है उसको भिगो के रख दीजिए। एक दूसरे पात्र में आप गौमूत्र लीजिए और उस गौमूत्र में आपने जो पिया मासा लिया है जिसे हम बद्धदंती कहते हैं, और आपने जो बबूल की छाल ली है वो है, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जो माजू फल है। इन तीनों को उसे भिगो के रख दीजिए, 24 घंटे इसको उसमें रखे रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद यदि गौमूत्र सूख जाता है या कम हो जाता है तो उसमें से इन सामग्री को निकाल के आप बाहर रख दीजिए, सूखने दीजिए। 24 से 36 घंटे में सूख जाएंगे। जब ये सूख जाएं तो जो 6 चीज़ें हैं इनके अलावा जो कास्ट चीज़ें मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दी हैं सबको अलग अलग अच्छे से पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए। आपके पास यदि 0 नंबर की छाननी हो तो उसमें छान लीजिए, अन्यथा आप महीन जो सूती कपड़ा होता है उससे इसको छान लीजिए। जब बहुत महीन पाउडर हो जाए तो वो आप उसमें से निकाल लीजिए। कितनी मात्रा में लेना है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया, आप उस एवरेज अनुपात के हिसाब से सामग्री ले सकते हैं। तो उस सामग्री को परस्पर मिला के रख लीजिए, आपका दंत मंजन तैयार हो गया। ये दंत मंजन आप खुद ही प्रयोग करिए, अपने मित्रों को कराइए, और जब आपको लगे कि कारगर है, इतना प्रभावशाली जो मैं बता रहा हूँ उतना ही प्रभावशाली उतना कारगर आपको मिलता है, तो आप इसका व्यवसायीकरण भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, इसकी पैकिंग कर सकते हैं, और इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप लोकल भी ले सकते हैं, उसके संबंध में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। यदि कोई परेशानी आपकी आती है तो मैं इसमें निराकरण करने के लिए आपको मदद कर सकता हूं। और आपको बाज़ार में यदि इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि दांतों की समस्या तो हर घर में है, दंत मंजन हर घर में प्रयोग होता है और दिन में 2 बार तो होता ही होता है। यदि उनको लाभ होगा तो आपके लिए पक्के ग्राहक रहेंगे, पक्के आपके मरीज रहेंगे, और ज़िंदगी भर जो दंत मंजन है वो प्रयोग करेंगे। यदि प्रभावी है, कारगर है, आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना आपके लिए व्यापार है। तो आप इसको स्वयं तैयार कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आज दांतों की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बाज़ार में कई तरह के दंत पेस्ट और कई चीज़ें उपलब्ध हैं। कोई सेंसिटिव दे रहा है, सेंसिटाइन दे रहा है कि लगाते ही आपका दर्द ख़त्म कर देता है। कोई कोलगेट की ऐसी किस्में हैं या टूथपेस्ट की इतनी प्रकार आ गई हैं, वो 25, 30, 40 सालों से आप किशोर से वृद्ध हो गए और आपने उनके बारे में कितना कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है टेलीविज़न पर कि वो कहते हैं कि दांत मजबूत हो जाते हैं, दांत उखड़ते नहीं, दर्द नहीं करते, पीड़ा नहीं होती। लेकिन दांतों की समस्या ऐसी पेस्टों से, ऐसे जो दांत की सफाई की जो साधन उपलब्ध हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी बाज़ार पर छाई हुई हैं, उनको लगा के आपके दांत खराब हैं। दांतों के इसी कारण तो आज 90% लोग दांतों की समस्या से पीड़ित हैं। आप अपने चारों तरफ डेंटिस्ट देखते हैं, लेकिन 30-40 साल पहले, 25 साल पहले आपको डेंटिस्ट अपने आसपास देखने को नहीं मिलता था। और आपके पास थोड़े बहुत जो लोग दंतसाज होते थे, कहीं बैठे होते थे, उनसे आप दांतों की सुरक्षा लेते थे, दांतों की रिपेयर कराते थे, दांतों के उपचार लेते थे, और आपके दांत बिना किसी पेस्ट के, बिना किसी जो मल्टीनेशनल कंपनियों की जो आप पेस्ट लेते हैं, ब्रश लेते हैं या साधन प्रयोग करते हैं, उनके बिना भी आपके दांत 80-90 साल तक सही सलामत रहते थे। आप दांतों के माध्यम से अखरोट तोड़ लेते थे, बादाम तोड़ लेते थे, गन्ना चूस लेते थे। लेकिन आज तो आप इतना कुछ करने के बावजूद भी आप अमरूद नहीं खा सकते, आप सेब को दांतों से काट के नहीं खा सकते, क्योंकि दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं। और इन पेस्टों के बारे ये तो कि बाजारू चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट से बिकने वाली चीज़ें हैं, इनमें वास्तविकता कुछ होती नहीं है। लेकिन जो देसी चीज़ें हैं, जो देसी नुस्खे हैं, देसी दंत मंजन हैं, वो पहले भी उतने कारगर थे, आज भी उतने कारगर हैं। और पहले जब ये जो विदेशी पेस्ट हमारे यहाँ नहीं आई थी तो हम यही करते थे। कुछ लोग दातुन करते थे, ज़्यादातर लोग मंजन करते थे, मंजन घर में भी बना लेते थे, या आसपास कहीं मंजन उपलब्ध होता था उसका प्रयोग कर लेते थे। लेकिन इतना निश्चित है, आपने भी अनुभव किया होगा, और आपने यदि नहीं देखा तो आप अपने माता पिता से, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि 30-40 साल पहले कितने लोगों को दांतों संबंधी परेशानी होती थी, या दांत किस उम्र में झड़ने शुरू होते थे। लोगों को 40 साल की उम्र से पहले तो पता
पता ही नहीं लगता था कि दांत टूट रहे हैं, दांतों में दर्द है या दांत झड़ने लगे। आजकल तो 15 साल की उम्र में ही बच्चे कहते हैं कि दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कैविटीज हो गई है, और डॉक्टर्स कहते हैं, डेंट जो BDS डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं अब दांत को उखाड़ना पड़ेगा। कई तरह के उपचार दांतों को बचाने के लिए, दांतों को सुरक्षित करने के लिए या दांतों की पीड़ा से मुक्ति करने के लिए करने पड़ते हैं, और उस पर हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी व्याधि जाती नहीं, परेशानी जाती नहीं। तो मैं तो अपने अनुभव से कहता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद मेडिकल प्रोफेशन में रहा हूँ, और मैंने तो एलोपैथी छोड़ के कुछ प्राकृतिक या जो चाहे गाय का आधारित है या आयुर्वेद को अपनाना शुरू किया है, क्योंकि मैं उस पद्धति से थोड़ा निराश हो गया, थोड़ा नहीं बहुत निराश हो गया। क्योंकि हम जब वो पद्धति नहीं थी तो हम ज़्यादा स्वस्थ थे। आज तो चारों तरफ डॉक्टर्स हैं, चारों तरफ केमिस्ट हैं, लेकिन आपने देखा होगा 15 साल पहले, 20 साल पहले आपको नोबल जिंक भी लेने जानी होती थी या दर्द की कोई दवा लेने जानी होती थी तो कई किलोमीटर दूर आपको केमिस्ट खोजना पड़ता था। आज तो एक ऐसी स्थिति है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके गली के आसपास कई केमिस्ट मिल जाते हैं, और 3-4 केमिस्ट के बाद एक डॉक्टर मिल जाता है, और हर आदमी बीमार है, कोई डॉक्टर आपको खाली नहीं मिलेगा। और बड़े डॉक्टरों की बात करें, चाहे वो MD हैं, DM हैं, वहाँ तो आपकी बारी 3-3, 4-4 घंटे में आती है। DM के पास तो कई दिन आपको बारी लगाने में लग जाते हैं। तो स्वास्थ्य समस्या, जो स्वास्थ्य की चिकित्सा विज्ञान की प्रगति हुई है कि उन्होंने हर व्यक्ति को रोगी बना दिया है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं तो आपको दंत मंजन के बारे में मैंने जानकारी दी, ये बहुत प्रभावी है। अभी तो मैंने गौदंत मंजन के बारे में जानकारी दी है, अगली वीडियो में गौदंत मंजन की जगह पेस्ट बनाना सिखाऊंगा, उसका भी आप व्यापार कर सकते हैं, उसको भी आप बाज़ार में बेचकर अपने मित्रों को, अपने जो समाज के लोगों को दे सके, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये परीक्षित प्रयोग हैं, हजारों सालों से हमारे पूर्वज करते रहे हैं। उनमें से हम भी, जो हमारे आसपास कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके परिवार में इस ऐसे जो नुस्खे हैं, ऐसे जो प्रयोग हैं, आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं, इनका जो प्रयोग है पिछले सैकड़ों सालों से, कई पीढ़ियों से होता रहा है। और आपने अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, लेकिन वही बीमारी, वही मरीज एक वयोवृद्ध वैद्य के कुछ नुस्खों से ठीक हो जाता है। मैं आपको चलते चलते एक उदाहरण बताना चाहूँगा, ये मेरे जीवन का परीक्षित उदाहरण है। अमृतसर आप यदि कभी गए हों, क्योंकि आजकल स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने बहुत जाते हैं, गोल्डन टेम्पल के बहुत जाते हैं, आप वहाँ जाके किसी को पूछ लेना, अभी तो वो वैद्य नहीं रहे, लेकिन तब एक बनवारी लाल एक वहाँ होते थे वैद्य फ़कीर चंद, आप कभी पूछेंगे आपको बता देंगे। फ़कीर चंद अभी उनको कुछ साल पहले हुए हैं, स्वर्ग सुधारे हुए। वो कितने साल प्रैक्टिस करते रहे, और वो मेरे भी मित्र थे। मेरे मित्र तो उम्र तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरे से प्रेम करते थे, क्योंकि मेरा अमृतसर में अच्छा नाम था। बहुत लोग मेरे से कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए एक्स्ट्रा मेरे प्रोफेशन से अलग लेने आते थे। तो ऐसे ही पंडित फ़कीर चंद थे, वैद्य फ़कीर चंद थे, वो बताते थे कि उन्होंने जीवन भर कुछ दवाइयों से प्रैक्टिस की। वो कहते मेरे पास ज़्यादा दवाई नहीं है, और वो वैद्य थे। आज भी अब आयुर्वेद के वैद्य तो मिलते नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है ही नहीं। जो आयुर्वेदिक BMS कर लेता है और आयुर्वेद में MD कर लेता है, यदि वो वैद्य लगाता है तो आप समझो वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है। यदि वो डॉक्टर लगाता है तो इसका मतलब है उसको आयुर्वेद की कोई जानकारी नहीं, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे से बचिए। तो जो वैद्य रहे हैं उनके पास बहुत अजीब और विचित्र नुस्खे रहे हैं, उनकी तो चुटकी से ही कई तरह की बीमारियां। मैंने तो जहाँ तक देखा है कि कई लोगों का पेशाब बंद हो जाता है, हम कहते हैं ऑपरेशन कराओ कि आपके प्रोस्टेट बढ़ गए, और वैद्य कहते हैं कुछ नहीं करना, आप ये दवाई ले जाओ, आप इस दवाई का या तो आप सेक दे दीजिए या उनको काढ़ा बना के पिला दीजिए, कुछ घंटे में मूत्र आ जाता था, प्रोस्टेट की समस्या शांत हो जाती थी। ऐसे कई केस मैंने खुद अपने जीवन में देखे हैं, और कई को मैंने करा के देखा है। तो वो बहुत से 75 प्रयोग रहे हैं, बहुत अद्भुत है। और आयुर्वेद तो हमारी बहुत कारगर पद्धति रही है। अब आयुर्वेद की तरफ हम झुकने लगे हैं, आकर्षित होने लगे हैं। तो ऐसा ही प्रयोग मैंने बताया है, ये गौदंत मंजन का, ये बहुत कारगर है। आप प्रयोग करके देख लीजिए, इसके संबंध में अपना जो परिणाम मिले, आपको जो लाभ मिले, उसके संबंध में मुझे भी सूचित करिए। और यदि आप इसका व्यापार करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप इसको बेच भी सकते हैं, क्योंकि जिन वैद्य से मैंने ये प्रयोग लिया है, जो नुस्खा लिया है, उनके साथ में कुछ गलत नहीं कर रहा है कि थोड़ा बहुत मैंने अंतर किया, लेकिन वो तो आपसे
आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। कम से कम आप यदि दिल्ली में हैं तो आपसे 600 किलोमीटर हैं। मैं आपको बताऊं, कभी आप जाना चाहोगे तो मेरा एक छोटा सा जगह है वहाँ पर, पठानकोट से आप डलहौजी जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आता है थॉट कला, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ रह भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वहाँ रोपण किया हुआ है। और मैं बताऊँ कि मैंने ज़्यादातर समय पंजाब में व्यतीत किया, अमृतसर में समय व्यतीत किया है। अभी कुछ विशेष परिस्थिति बस मैं ग्वालियर में रह रहा हूँ, आप ग्वालियर में मेरे से मिल सकते हैं। और मैं तो अभी मेरा पूरा फोकस है कि मैं गौ विज्ञान पे काम करूँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पे काम करूँ और समाज को स्वस्थ के राह पर ले जा सकूँ। आप भी मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर इस प्रयास में भागीदार बन सकते हैं। धन्यवाद मित्र।